बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आग ने इतनी भयानक तरीके की नुमाइश की है कि सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया है। और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि फायर फाइटर्स जो बेचारे वहाँ पर आग बुझा रहे हैं, उन्होंने दौड़ लगा दी है। अब हुआ ये है, ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर चले, इनको ज़रा आप गौर से देखिए। ये नए तर्ज की आग जली है और इस आग ने सबसे ख़तरनाक काम ये किया है कि जो फायर फाइटर्स आग वहाँ पर बुझा रहे थे, हवा का रुख असल में उनकी जानिब आया है। उन्होंने वहाँ से दौड़े लगा दी हैं और अब फायर फाइटर डिपार्टमेंट जो लॉस एंजलिस का है, उनके अंदर से पहली दफ़ा वो कह रहे हैं कि अब हम सारी दुनिया को बताएंगे, मीडिया पर आना शुरू हो गया है कि हम ओपनली बताएंगे कि इस आग के पीछे असल कहानी क्या है। सीन क्या हुआ है कि आग अब आ रही है उनकी जानिब। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि असल में हुआ ये था कि ये आग लगने से 1 महीना पहले जब उनका बजट कट कर दिया, तो इन सब ने असल में जितने फायर फाइटर्स थे, ये सिटी हॉल के अंदर आए और उन्होंने आकर कहा कि अगर कोई आग लग गई लॉस एंजलिस के अंदर तो हम आग बुझाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं। और इस सूरत हाल में जो $1 मिलियन के जो ट्रक थे वो मुकम्मल तौर पर बेकार है, बजट कट कर दिया गया है, हमारे पास मैकेनिक्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। और उन्होंने कहा कि अचानक से हम लोग सारे ये देख रहे थे कि ये हुआ क्या है कि इन्होंने जानबूझकर बजट कट कर दिया है, आग का इक्विपमेंट्स नहीं है, पानी नहीं है। तो ये क्या सूरत हाल हुई है? पता ये चला है कि उन्होंने तकरीबन अमेरिका के अंदर 10 बड़े शहरों में ये बजट कट कर दिया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई शामिल था कि ये आग लगे और ये आग बुझा ना सके। अब इमरजेंसी की जो सूरत हाल थी, अब वो फायर डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि असल वजह ये है कि इनके पीछे ये ताकतें थी। यानी आप इमेजिन करें कि लॉस एंजलिस में जहाँ पर आग लगी है सिटी में, तकरीबन 40 लाख लोग रहते हैं और आप अंदाज़ा कर लें कि 3500 फायर फाइटर्स हैं, सिर्फ टोटल 3500, और पूरे का पूरा लॉस एंजलिस जलकर आग का ढेर बन गया। ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि यानी इस सारी सूरत हाल में को 1200 लोगों के लिए सिर्फ एक फायर फाइटर है। अब आप सोचिए, अगर 1200 लोगों के लिए एक फायर फाइटर, उसने क्या आग बुझानी है? इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि 40,000 एकड़ जल गया है, 12,000 स्ट्रक्चर्स, घर और तमाम चीज़ें तबाह हो गई हैं और कितने लोग मरे हैं, घर में झुलस गए हैं, किसी को नहीं पता। जो सबसे बड़ा मसला हो गया है कि फायर फाइटर्स भी वहाँ से भाग रहे हैं। यानी वो भाग इसलिए रहे हैं कि उनकी जान बचना मुश्किल हो गया है। अब बताएं कि सारी सूरत हाल में अपनी जान बचाएं, वो आग बुझा रहे हैं और हवा उनकी तरफ आ गई और उनकी दौड़े लग गई हैं। अब वो बेचारे क्या करें? उनको पर आवर तो इतने कम पैसे मिलते हैं। अब दुनिया में जी बड़ा तमाशा हो रहा है कि जी फलाना करें, ये करें, जी इनको हीरो बनाकर पेश करें। वो कहते हैं माँ इनको बताएंगे कि कैसे इन्होंने जॉब्स कट की हैं, कैसे हमारा बजट कम किया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये आग नहीं है, ये असल में क़यामत खेज़ हम मनाजर सामने आ गए और हम बचा नहीं सकते। हमारे पास जितना था हम ये कर सकते थे। देखिए उनके पास पानी नहीं है, अब हवा रोकने के लिए उनके पास और कोई मामला नहीं है। ख़तरनाक जो हवाएं हैं, उन्होंने लॉस एंजलिस के एरिया को सबसे ख़तरनाक, यानी आप समझ लें दोज़ख़-नुमा मामला अब वहाँ पर सामने आ गया और वो बेचारे भाग रहे हैं। वो आग कैसे बुझाएंगे? इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बड़ी अहम की है। उसने कहा है कि लोग घर खरीदें, टैक्स दें, वो घर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स दें, साल के बाद टैक्स दें, बेचें टैक्स दें। आप उनसे टैक्स लेते हैं और उस टैक्स के पैसे को उन्हीं के घर को महफूज बनाने के लिए आप फायर फाइटर्स को बजट नहीं देते। और इस वक्त हालत ये है कि आखिरी जो उम्मीद थी आग बुझाने वाली, वो फायर फाइटर्स हैं। अब वो भी बेचारे कई एरियाज को छोड़कर भाग रहे हैं, तो यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपनी जानें वहाँ पर गंवाएं। देखिए उनके पास सूट्स होते हैं, उनके पास तमाम चीज़ें हैं, सारे के सारे मामलात हैं। ये बात तो चले समझ आती है कि सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, लेकिन आप ये तो नहीं हो सकता कि आग उनकी तरफ बढ़ रही हो और वो मज़े से कहे ठीक है जी आग आ जाए, हम उसमें झुलस जाएंगे, हमारे पास फायर प्रूफ जो कपड़े हैं वो ठीक है, हमें बचा लेंगे। ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपने आप को भी बचाना है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। सो इस सूरत हाल में ख़ास हद तक उनके जो कपड़े होते हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अब मोस्टली उन्होंने मास्क नहीं पहने होते, लेकिन ख़ास हालत के अंदर उनको आग बुझानी होती है। ये मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि अब ये सूरत हाल, वो कह रहे हैं कि अब हवा इतनी तेज़ी से चल रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ मौत आ रही है, तो हम क्यों ना भागें।
जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो है फायर फाइटर्स की आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब मनाजिर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों के सामने, असल में उनका मुंह बंद करवाने के लिए, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं, नौकरी और ये तमाम चीज़ें, उनका मुंह बंद करवाने के लिए उनको कहा जा रहा है कि आप चुप रहें। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों के सामने बहुत सारी ऐसी जगहों पर आग जलते देखी है जहाँ पर हमने, मिसाल के तौर पर हमने एक जगह पर आग बुझाई और हमने कोशिश की कि वो आग आगे नहीं जाएगी। हवा से तो चले समझ आती है कि हवाएं तेज़ चल गई हैं, उनकी तरफ आग आ गई है। तो उन्होंने कहा कि हमने एक एरिया में आग बुझाई, हमें पता ये चला कि हम दूसरे एरिया में आग बुझाने के लिए गए तो वापस आए हैं, उस एरिया में दोबारा आग लगी हुई है और खाली उस एरिया में आग नहीं लगी, आग उससे बढ़कर आगे तक आग लग रही है। यानी उन एरियाज में जहाँ तक आग नहीं लग सकती थी, जहाँ तक मामलात बड़े अजीबोगरीब थे, वहाँ पर भी आग लगी है। तो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमें इस वक्त ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ऐसी ताकतें हैं जो आग असल में नहीं बुझाने देना चाहती। अब हमारी तरफ जो आग आ रही है वो आग, हवाएं कैसे एकदम रुख उसने, यानी कैसे एकदम तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, कैसे अचानक से लोग भी निचली सतह पर आकर आग लगा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही हैं, तो उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और ट्रंप ये सूरत हाल पूछ रहा है गवर्नर से कि तुम ये बताओ कि वो जो टैक्स इन्होंने दिया था वो गया कहाँ पर है, वो फायर फाइटर्स का बजट कैसे कम हो गया है, और ये जो पानी तुम लोगों ने रोकर रखा है ये क्यों नहीं रिलीज कर आग बुझाने के लिए। अब आप ये सोचें कि एक ही उनके पास आखिरी चीज़ रह गई है, वो कर क्या रहे हैं कि ये जो पिंक पाउडर है, फोर्स चेक, वो उसको हर जगह पर फेंक रहे हैं कि इससे आग बुझ जाए। ये असल में आग को जो मिलने वाली ऑक्सीजन है उसको रोकता है कि आग बढ़ने से रोके, लेकिन ये भी नाकारा हो गया है। अब जिन जगहों पर ये फेंक रहे हैं वहाँ पर जानवर मरते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, इन्वायरमेंट ख़राब होता है क्योंकि इसमें केमिकल है, और लोगों के घरों पर, गाड़ियों पर, हर जगह पर ये होता है, और उसके बाद ये ज़्यादा देर तक चिपका रहे तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये जो पिंक पाउडर है ये भी बड़ी एक तबाहकुन सूरत हाल है और उनसे भी आग नहीं बुझ रही। इसकी बजाय जो ड्रोन्स होते हैं जो बड़ी तादाद में खरीदने थे, उन्होंने पानी लेकर जाना था, उनसे आग बुझाई क्यों नहीं जा रही। अब सारे असल में वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स, वो कह रहे हैं कि फायर फाइटर्स का कसूर है। वो कहते थे हमारा क्या कसूर है, हमें तो इन्होंने चीज़ें नहीं दी, हम तो अब इस वक्त इन हवाओं से अपने आप को बचा लें, यही बड़ी बात है। वहाँ पर हर तरफ एक अफरा तफरी का सामान है। देखिए ये जो आग है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोज़खनुमा मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं कि लोग वहाँ पर जब देखते हैं कि हम यहाँ पर आकर ढेर बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे। अब ये जो फायर फाइटर्स हैं उनके भी तो घर वाले हैं, उन्होंने अपने आप को बचाना है, आग को बचाना है, लेकिन इक्विपमेंट्स ही नहीं है। देखिए ये बातें तो हमने सुनी थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर भी आग लगती है पानी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो चले सुना है। लेकिन आप एक बात बताएं, अमेरिका में भी ये सूरत हाल है, वहाँ तो इतना टैक्स जाता है, हर चीज़ पर टैक्स है, हवा पर भी टैक्स है, यानी आप जो सांस ले रहे हैं उस पर भी आपने समझ रहे ऑलमोस्ट एक किस्म का टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि आपने कुछ भी करना है, खाना पीना, रिहाइश, हर चीज़ पर आपका टैक्स है। तो इस सूरत हाल में फैसिलिटीज़ आपको 0/0 मिली हुई है अमेरिका जैसे मुल्क में। अब बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो रही है जो वहाँ पर लोग बता रहे हैं, और वहाँ पर उनको मना किया जा रहा है कि सबसे बढ़कर जो इशू हुआ है वो ये हो रहा है कि जिन लोगों के घरों में आग लगी है उनके घर तबाह हो गए। अब आप ये सोचो वो सदमे से बाहर नहीं आ रहे, उनको असल में पैसों की है अशद ज़रूरत। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा कर ले, उनके पास लोग आ रहे हैं और उनको आके कह रहे हैं कि आपके पास रहने के लिए पैसे नहीं है, आपका घर तो जल गया है, चलो आप एक काम करो, ज़मीन और घर का जो मलबा जो भी है वो बस ठीक है, हम उसको खुद ही मैनेज कर लेंगे, आप हमें ये बेच दें। और जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको कॉल्स की जा रही है, उनसे मीटिंग की जा रही है, उनके पास लोग आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? अब एक बात बताइए ना, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त ये खरीद रहे हैं और ज़मीन का भाव लगा रहे हैं, और बड़े कम कुछ जगह पर तो बेच नहीं सकते, और उनको कह रहे हैं कि आप ये चीज़ें बेचते हैं हमें और बाय कर लें, और आपके पास पैसे नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम घर गए वापस जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने अब कहा कि इसको रोके, कि कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आग लगाने वाले, आग बुझाने का इक्विपमेंट्स ख़त्म करने वाले, पानी ना देने वाले, ये तमाम के तमाम जो लोग हैं, ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है, और इसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा जो सीने में राज दफन है वो है फायर फाइटर्स के। उनके डिपार्टमेंट ने आग बुझानी थी, वो कहते थे कि हम पहले इतने ज़्यादा इक्विप थे कि कहीं पर इससे भी बड़ी आग लगती तो हम इसको बुझा लेते।
यहाँ पर बड़े प्लानिंग के साथ हमारा बजट कम करके हमें पीछे धकेला गया, आग बुझाने नहीं दी गई और अब आग बढ़कर हमारे तक आ रही है। अब हवाओं का रुख, बड़ी अजीब बात है कि हवाओं का रुख अब फायर फाइटर्स की जानिब हो गया, वो भाग रहे हैं वहां से। अब आप ये सोचें कि ट्रम्प के पास एक और भी मौका है कि वो सच सामने ले आए। क्या वो ला सकेगा सच सामने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल कब तक पूछा जाएगा, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर फायर फाइटर्स भी पीछे हट गए ना, तो फिर आग क्या, फिर आप दुनिया की कोई ताकत इस आग को नहीं बुझा सकती अंटिल के कुदरत को बारिश कर दे। और वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि अभी तक बारिश का इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।